हाय फ्रेंड, दिस इज शाहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ अ मोशन। तो सबसे पहला है, ग्राफ गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। मतलब ग्राफ के जरिए हम फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन हम ग्राफ के जरिए भी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है डिस्टेंट टाइम ग्राफ। मतलब डिस्टेंट टाइम ग्राफ क्या है, इसको हम पहले थोड़ा रीड करेंगे, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फर्स्ट करें, a bus travel along a straight road from one stop to another bus stop. The distance of a bus from first bus stop to every second, this is possible of the motion shown by three example। मतलब फर्ज करें कोई बस एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे हैं, मतलब एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर, और वो जो जितना जितना डिस्टेंस कवर करें एवरी सेकंड, उसको हम तीन एग्जांपल के जरिए, मतलब तीन कंडीशन के जरिए इसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ तो इतना कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है, द वर्टिकल एक्सिस गिव राइज ऑफ अ ग्राफ व्हाइल हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोस इट्स रन। मतलब यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है ये हमें बताता है मतलब उस वो कितना स्पीड, मतलब कितना उसका स्पीड है, मतलब डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहे हैं। और जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो हमें बताता है टाइम के बारे में। वर्टिकल एक्सिस हमें डिस्टेंस के बारे में बता रहा है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम के बारे में बता रहे हैं। और जो टाइम और द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंट टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकल इक्वल टू स्पीड। मतलब और जो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, मतलब डिस्टेंट टाइम ग्राफ हमें बेसिकली किसके बारे में बताता है, फिर स्पीड के बारे में। मतलब ये जो ग्रेडियंट है ये हमें बता रहा है कि किसी भी कार का या कोई भी चीज का स्पीड कितना है। सही है, ग्रेडियंट कहेंगे या इसको आप स्लोप भी कह सकते हैं। पहले आपने इसको कैसे लिखना है, पे सबसे पहले यहाँ वर्टिकल एक्सिस से आपने यहाँ तक स्पीड को आपने डिस्टेंट टाइम ग्राफ की हेडिंग डाल के लिखना है। फिर उसके बाद तीन कंडीशंस बनेंगे, या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, या तो मतलब कहीं पे उसने पैसेंजर को रोक के मतलब रेस्ट में आएगा, या तो फिर कहीं पे वो क्या करेगा, मतलब कभी स्पीड तेज होगा कभी स्पीड कम होगा, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहेगा। तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, व्हेन अ बस ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड द डिस्टेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। फर्ज करें कोई बस क्या करता है, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहा था, फर्ज करें अगर एक सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल करता है तो दूसरे सेकंड में 2 मीटर करेगा। इस तरह मतलब उसका स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फर्ज करें 2.5 में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 1 सेकंड में 5 मीटर हो गया, 2 सेकंड में 10 मीटर। इसी तरह मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म। इस वजह से ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। मतलब कंडीशन वन का ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब इस फिगर के जरिए उन्होंने न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। मतलब फिगर 2.115 शोज ग्राफ राइज 5 मीटर ऑन डिस्टेंस स्केल फॉर एवरी 1 सेकेंड ऑन द टाइम स्केल। मतलब एवरी 5 मीटर पर उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है, उसको उन्होंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। तो ग्रेडियंट कैसे आएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मतलब स्पीड है ना ग्रेडियंट, तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 20 तक पहुंच गया था, और टाइम कितना है, 4 सेकंड लगा था। तो हम यहाँ स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। पहले इस वन फर्स्ट कंडीशन को लिखना है और ये 2.115 वाला ग्राफ आपने बनाना है। तो उसके बाद है सेकंड कंडीशन, व्हेन अ बस ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द डिस्टेंस ग्राफ इज अ कर्व। मतलब जब बस क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं करेगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा कर्व होगा, मतलब स्ट्रेट नहीं होगा। ये वाला ग्राफ आप देख सकते हैं 2.115 बी का, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की ग्राफ है। यहाँ पे स्पीड और टाइम, मतलब डिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से जो जो ग्राफ है वो क्या हो गया, डिस्टेंस की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। सही है, मतलब टाइम कम लग रहा है और डिस्टेंस आगे जाते ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मतलब फिगर 2.115 shows the motion of a bus for a case the speed rise every second, so the bus cover more distance every second than once before। मतलब यहाँ पे ये जो 2.15 हमें बता रहा है कि जितना टाइम बढ़ रहा है उससे ज्यादा डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि स्पीड उसकी बहुत ज्यादा है। बात है, इसकी दूसरी कंडीशन आपने ये लिखनी है, फिर उसके बाद 2.115 और बी वाला ग्राफ आपने बना देना। फिर उसके बाद आखिरी कंडीशन है, वन अ बस स्टॉप ऑन द नेक्स्ट बस स्टॉप टू ड्रॉप अप और पिक द पैसेंजर द टाइम कंटिन्यूस रनिंग बट द डिस्टेंस स्टेज सेम। फर्ज करें अगर बस ने क्या करना हो, किसी स्टॉप पे किसी पैसेंजर को उतारना हो, वो थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, रेस्ट में आएगा। तो मतलब उसमें डिस्टेंस तो कवर नहीं होगा लेकिन टाइम तो नहीं रुक सकता, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा। तो द ग्राफ लाइन इज नाउ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो उसका ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। मतलब
डिस्टेंस में नहीं बढ़ेगा, सिर्फ टाइम के साथ पैरेलल ही चलता जाएगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस नहीं बढ़े। उसका ग्राफ 2.115 सी में शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे रुक गया और टाइम तो आगे बढ़ रहा है, 5 सेकेंड पे पहुंच गए। तो ये 3 कंडीशन थे, तो आपने इसको मतलब हेडिंग लगा के आपने लिख देना है। उसके बाद है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। जिस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड के बारे में बताते थे, स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब जो ग्रेडियंट है यहाँ पे, ये मतलब स्पीड टाइम ग्राफ में ये हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका भी आपने ये वाला हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद यहाँ द ग्रेडियंट से लेकर यहाँ पे रिटार्डेशन तक लिखना है। अगर ग्रेडियंट मतलब फर्ज करें यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगी। अगर फर्ज करें कभी ग्रेडियंट क्या हो, स्लो डाउन हो, मतलब स्पीड क्या हो, फर्ज करें अगर कोई गाड़ी मूव करता है तो उसमें रेस्ट में आने के लिए उसकी स्पीड को क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो उसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होती है, नेगेटिव, मतलब स्लोप हमेशा नेगेटिव हो जाता है। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन मिलती है उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसको डेसेलरेशन या रिटार्डेशन कहेंगे। इस कंडीशन में भी 3 कंडीशन हो सकते हैं। फर्ज करें पहला कंडीशन क्या है, 2.116 ए में इसका ग्राफ दिया हुआ है। द बस इज एट रेस्ट फॉर इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, देयरफॉर स्पीड ऑफ अ बस रिमेन 0 फॉर इंटायर इंटरवल ऑफ अ टाइम। पहला कंडीशन क्या है, फर्ज करें एक बस क्या है, पहले ही रेस्ट में है, मतलब उसने अभी मोशन स्टार्ट ही नहीं किया, तो इस वजह से उसका मतलब स्पीड क्या होगा, हमेशा मतलब 0 पे ही रहेगा, लेकिन टाइम तो बढ़ता जाएगा। उसके लिए सबसे पहला कंडीशन में आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है और ये वाला ग्राफ आपने बना देना है। बात है दूसरा कंडीशन, द बस मूव्स एट द स्टेडी स्पीड 20 मीटर पर 5 सेकंड, तो और इज 10 मीटर। तो एक चीज आपने ये याद रखनी है, जब ये ग्राफ बनाएगा तो इसके अंदर जो मतलब फर्ज कर यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया, तो जहाँ पे जो एरिया बन गया ये हमें बताता है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो दूसरे कंडीशन, पहले कंडीशन में तो उसने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, दूसरे और थर्ड कंडीशन में वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब क्या करेगा, मतलब फिगर 2.16 बी में आपको बताया हुआ कि जब कोई बस है ना वो क्या करे, 20 मीटर पर सेकंड से मूव करे फॉर एवरी 5 सेकंड, तो वो मतलब फर्ज करे एक सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड मूव करे, 5 सेकंड में तो वो कितना मूव करेगा, द डिस्टेंस कवर इज 100 meter. The distance is always product of a speed time. Therefore, two magnitude on speed time graph is 20 multiplied by 5. Determine the distance represented those shaded area. मतलब रेक्टेंगल का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना था, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो विड्थ हमारे पास है 20, यहाँ पे मतलब 20 है डिस्टेंस, और टाइम कितना है 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। मतलब एरिया अंडर रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमें डिस्टेंस बताता था, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 20 मल्टीप्लाइड में 5, तो हमारा ये 100 आ गया। उसके बाद है थर्ड कंडीशन, फर्ज करें अगर कोई मतलब वो स्पीड, पहले तो वो रेस्ट में था, दूसरे में वो उसकी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट। आखिरी कंडीशन क्या हो सकती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मतलब बढ़ रही है। नाउ सपोज दैट वंस अगेन बस इज एक्सेलरेटेड एज द स्पीड ऑफ बस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5 मीटर एवरी सेकेंड। द डिस्टेंस कवर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड इज डिटरमाइंड बाई शेडिड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। फर्ज करें यहाँ पे 10, 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर दिया, 2 सेकंड में उसने 20 कवर कर दिया, 3 सेकंड में उसने 30 कवर कर दिया। इस तरह मतलब उसका जो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसको आप उसके इस अंडर एरिया के शेडिड एरिया के जरिए आप उसको निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया आपको पता है 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट होगा। तो इसका हमने निकाल बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होगा, या इसको लेंथ भी कह सकते हैं। द एरिया ऑफ अ शेडेड ट्राइंगल, इसका क्या है 1 डिवाइड बाई 2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो उसका बेस हमारे पास कितना था, 5 था, और हाइट कितना है 50। तो यहाँ पे हमने बेस में क्या डाल दिया 5, हाइट में 50 डाल दिया। हाइट हमारे पास क्या था 50, तो इसको पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 50, 5 मल्टीप्लाइड बाई 50 करेंगे, फिर उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल आएगा वो 75 मीटर आएगी। तो बेस हमारे पास 0 से 5 है और डिस्टेंस हमारे पास 50, तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 75 मीटर। और ऑन द स्पीड टाइम द एरिया अंडर अ लाइन न्यूमेरिकल इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये मैंने बता दिया, एरिया अंडर जो ग्राफ है ना, स्पीड टाइम ग्राफ है, वो हमें बताता है डिस्टेंस के बारे में। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।